तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू चैनल लेटेक्स मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12th का ज्योग्राफी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर कराने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का है, जो कि आपके एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। आपको मालूम हो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर घना जनसंख्या वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। यानी इनमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में और दक्षिणी अमेरिका में। इनमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस में है, कौन से महादेश में? आपको मालूम होगा कि अफ्रीका महादेश जो है, जिसमें कि जनसंख्या वृद्धि काफ़ी तेज़ी से हो रही है, जिस कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। ठीक है, यानी अफ्रीका में भी ज़्यादातर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। सो दैट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है? उच्च जनसंख्या यानी ज़्यादातर जो ऊँचा, यानी उसका जनसंख्या वृद्धि तेज़ी में बढ़ चुका है, वो वृद्धि वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमन। ठीक है, यमन देश जो है, जिसको हम बोल सकते हैं डेनमार्क के जस्ट बगल में ही पड़ता है यमन। ठीक है, तो उच्च वृद्धि वाले देश कौन सा है? यमन, याद रखिएगा। ठीक है, वहाँ का जनसंख्या वृद्धि तेजी में बढ़ रहा है। सो दैट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या, मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? यानी किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो चुकी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1999 ईस्वी में। ठीक है, 1999 ईस्वी में पूरा विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो चुकी थी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, ओमान, लाइबेरिया, लाटविया और डेनमार्क। यानी चारों में कौन सा ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाटविया। ठीक है, लाटविया देश जो है, जिसकी जनसंख्या पहले के मुकाबले काफ़ी घटती जा रही है। ठीक है, इस कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? अब देखिए, आपके सामने चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। वैसे अगर ये ऑप्शंस अगर नहीं दिया रहता तो अभी वर्तमान में जो है सो इंडिया की जनसंख्या सबसे अधिक है। सो दैट अभी, और किताब के हिसाब से अगर आप चलिएगा NCERT, तो उसमें ज़्यादातर आपको दिखा दिया होगा चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है। बट यहाँ पर आपको ऑप्शंस के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड में ब्राज़ील, थर्ड में है बांग्लादेश और फोर्थ में है इंडोनेशिया। तो आपको मालूम है, इसमें देखिए बांग्लादेश में ज़्यादातर जनसंख्या है 16, लगभग 14 या 15 करोड़। ठीक है, इंडोनेशिया में 19 करोड़, ब्राज़ील में अप्रॉक्सली 20 के अप्रॉक्सली यानी 19-20 करोड़ ऐसे हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका में 39 करोड़ है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में यानी चारों ऑप्शन के मुकाबले सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, अमेरिका में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोएस्टीन ने। किसने दिया था? नोएस्टीन ने जननांकिक सिद्धांत दिया था, नोएस्टीन ने, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवास। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है क्वेश्चन में, जो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास घर है, उससे तो जनसंख्या बढ़ नहीं सकता है। मेन है, जब तक आप में जन्म दर या फिर मृत्यु दर में कुछ चेंजिंग नहीं होगा, तब तक नई जनसंख्या बढ़ सकता है, नहीं घट सकता है। ठीक है, मृत्यु होगा तो जनसंख्या परिवर्तन होगा, घटेगा, और जन्म भी लेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, यानी वो भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, बट प्रवास यानी जहाँ पर हम निवास करते हैं तो साथ में कुछ और लोग रहते हैं, सो दैट उसमें जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है। बट आवास जो है, अगर मान लो कोई एक है, आवास कितना ही बढ़ा लेने से जनसंख्या नहीं बढ़ता है। ठीक है, याद रखिए, जन्म और मृत्यु से ही जनसंख्या में परिवर्तन होता है, और प्रवास के रहने से। ठीक है, सो दैट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। यानी प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवास के लिए। ठीक है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है? प्रवास के लिए, याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सऊदी अरब में किस दिशा में सबसे धनी आबादी या फिर सबसे घनी आबादी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। सऊदी अरब में किस दिशा में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है, यानी सऊदी अरब का कौन सा ऐसा एरियाज है, यानी कौन सा एरिया साइड है जहाँ का जनसंख्या काफ़ी घनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी, ठीक है। पश्चिमी एरिया जो है वो सऊदी अरब का सबसे घनी आबादी वाला है, यानी वहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या निवास करती है। सो दैट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको मालूम होगा कि देखिए जनसंख्या वहाँ वृद्धि होती है जहाँ रोटी, कपड़ा और मकान, यानी तीनों चीज़ रहना चाहिए। सो दैट वहाँ जनसंख्या वृद्धि होती है, कारखाना भी रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी, यानी विकसित और विकासशील दोनों देशों की लगभग जनसंख्या बराबर थी कौन से ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 ईस्वी के आसपास, ठीक है। दशक उसको बोल सकते हैं, 1970 दशक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1970 ईस्वी के दशक में विकसित और विकासशील देशों में जो जनसंख्या थी नगर की वो सेम थी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। अब इस चारों तथ्यों को हमको पढ़ना होगा, ठीक है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक को पढ़ते हैं, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। ये तो है नहीं, ठीक है, तथ्य नहीं है, यानी ये तथ्य हो सकता है, ठीक है। 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना बढ़ सकता भी है, ठीक है, कोई ठीक। आगे है सेकेंड में है, विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। ये तो ऑब्वियसली जुड़ ही जाते होंगे। फिर नेक्स्ट है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, ये भी एक तथ्य है। और लास्टली जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होता है, ये कोई तथ्य नहीं है। ये तो नॉर्मल इसका पीरियड सिचुएशन है, जो कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि हो भी सकता है और नहीं, ये कोई तथ्य नहीं है। सो दैट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती, ये इसका कोई राइट सजेशन बनता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्वी एशिया। यानी देखिए विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र या नहीं कहने का मतलब जहाँ जनसंख्या कम हो, ठीक है। सघन मतलब होता है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो। तो आपको मालूम हो कि दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वो ज़्यादातर जनसंख्या से रिलेटेड, यानी वहाँ जनसंख्या पूरा भर के भरा हुआ, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा घनी है। सो दैट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, और इससे पहले आपको यहाँ देखिए ध्रुवीय प्रदेश में तो कुछ जनसंख्या रहता नहीं है, भूमध्य रेखा पर ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण सो दैट वहाँ भी ज़्यादातर लोग निवास नहीं कर पाते हैं। और अटकामा तो भाई अटकामा समझो ये बर्फ़ जैसे ध्रुवीय प्रदेश से उसी प्रकार अटकामा है, ठीक है। तो इसका आंसर इसलिए सी हुआ है क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया में ज़्यादातर लोग निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ रहन सहन खान पान में कोई कमी नहीं है। सो दैट यहाँ जनसंख्या की वृद्धि होती रहती है, ठीक है। और यहाँ सघन जनसंख्या है, विरल जनसंख्या नहीं है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नील घाटी, ठीक है। नील नदी जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, उसी के जस्ट बगल की घाटी है जो कि सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, यानी वहाँ जो है कि बहुत ही पुराना नगर बसा हुआ है जो कि अभी तक मौजूद है और सेम वही प्रकार का परंपरा वहाँ अभी लागू है। सो दैट इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नील घाटी, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए विरल जनसंख्या मतलब आपको अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि जहाँ जनसंख्या बहुत कम हो, ठीक है। आपको मालूम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है थोड़ा रेगिस्तान इलाका पड़ता है और वहाँ कुछ जंगलें भी पड़ती है साइड इलाके में, ठीक है। सो दैट वहाँ जनसंख्या ज़्यादा नहीं होने के कारण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में वहाँ विरल जनसंख्या है, ठीक है। और वही आप साइड के इलाका देखिए जो ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर बीच साइड जो पड़ते हैं, समुद्र के साइड बीच मतलब यानी समुद्र के जस्ट बगल का इलाका जो होता है वहाँ जनसंख्या ज़्यादातर भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। बट बीच का जो इलाका पश्चिमी साइड का तो बेकार है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ रेतीला इलाका साइड, माउंटेन प्लस में रेतीला। सो दैट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन अपकर्ष कारक है। अपकर्ष, उपकार होता है, एक होता है अपकार, ठीक है। तो वही एक इसमें से कौन अपकर्ष कारक है, ठीक है, जिससे कि कोई भी चीज़ में वृद्धि हो सकती है। जनसंख्या फिर मुद्रीकरण इन सभी में वृद्धि करने का कारक हो सकता है शहरीकरण, औद्योगिकरण, एक सेकेंड, औद्योगिकरण, तृतीय कार्यों की प्रमुखता। तृतीय कार्य में जो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जितने भी आते हैं वो सभी तीनों ऐसे क्या करते हैं
जो जनसंख्या वृद्धि होने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बस उसके साथ ये तीनों चीज़ों का वृद्धि होते रहना चाहिए सो दैट वहाँ की जनसंख्या में ज़्यादातर मनी होने का यानी जो रुपए पैसे होते हैं उसमें ज़्यादातर वृद्धि होगी, तभी कोई देश का यानी कोई देश विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर करेगा। सो दैट उस देश यानी कोई भी देश में शहरीकरण, नगरीकरण प्लस में तृतीय कार्यों की प्रमुखता अधिक होने से ही उसकी नगरीय स्मार्ट सिटी बन पाते हैं या फिर स्मार्ट कंट्री बन पाते हैं। ठीक है, सो दैट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, किसी भी देश का अगर आप विकास चाहते हो तो आपको ये तीनों बेहद ही महत्वपूर्ण है, शहरीकरण, औद्योगिकरण और तृतीय कार्यों की प्रमुखता। ठीक है, और आपको मालूम हो कि फर्स्ट जो प्राथमिक कारक में जो कृषि आते हैं वो भी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? आपको जस्ट पिछले में बताया था, जो 6 बिलियन हुआ था 1999 में और 7 बिलियन हो चुका था 2011 ईस्वी यानी 2011 में। ठीक है, 7 बिलियन हो चुका था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन देशों में कौन जननांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? यानी कौन सा ऐसा देश है इस चारों में जो कि जननांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? तो इसका राइट आंसर जननांकीय संक्रमण यानी जो वहाँ जो संक्रमण फैला था उससे वो उबरने की अंतिम अवस्था में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जापान। ठीक है, जापान में परमाणु हमला किया गया था सो डैट वहाँ का जननांकीय जो संक्रमण है वो अंतिम अवस्था यानी वहाँ से जो जननांग यानी पहले होता था क्या, जो उसके जो अंग जो है अंग भंग हो गए थे। ठीक है, जो अमेरिका ने जस्ट परमाणु बम गिराया था सो डैट वहाँ के जो नए नए बच्चे जो उत्पन्न होते थे, पैदा होते थे, वो सब टेढ़े मेढ़े होते थे सो डैट वहाँ का जो लास्टली जो संक्रमण अवस्था है वो कम होने लगे हैं यानी उसका अंत होने लगा है। ठीक है, सो डैट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति है। ऑस्ट्रेलिया में जो आयु है वो लिंग पिरामिड आकृति कैसी है? घंटी नुमा है। ठीक है, अब इससे आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो आयु लिंग जो पिरामिड की जो आकृति बनाई गई है, जैसे कभी बढ़ता है फिर घटता है, ऐसे करते करते वो एक घंटी के आकार की है सो दैट इसका आंसर घंटी नुमा दिया गया है। ठीक है, इसको आप कुछ गलत ना समझे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जनसंख्या घनत्व का संबंध किससे होता है? अब देखिए जनसंख्या घनत्व दो ही चीज़ से हो सकता है। एक पहला बात तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होना चाहिए और क्षेत्रफल कम होना चाहिए, तभी वहाँ का घनत्व ज़्यादा होगा। ठीक है, और जहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है और क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ घनत्व नहीं होगा। घनत्व का मतलब हुआ जो वो घना होना चाहिए और एकदम कसा भरा इलाका होना चाहिए। सो दैट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का संबंध किससे होगा? जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से, परिवहन से नहीं होगा, संसाधन से भी नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जनसंख्या प्लस में क्षेत्रफल कम होना चाहिए सो दैट वहाँ का जनसंख्या घनत्व उसी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल यानी जो कि बहुत ही कम जनसंख्या वहाँ का। ठीक है, सघन मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या और विरल मतलब बहुत कम जनसंख्या। कहाँ है? ध्रुवीय प्रदेश में। वहाँ लगभग नहीं के बराबर लोग रहते हैं, बहुत ही कम लोग वहाँ जाते आते रहते होंगे सो दैट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट चैप्टर प्लस में जो ये ज्योग्राफी का था और नेक्स्ट में हम इकोनॉमिक्स प्लस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का भी कुछ सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव बेस जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो सब हम लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर रहिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उनको मिल सके। अगर आपको हमारी इस वीडियो में कोई भी त्रुटि हो तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियोज़ बनाने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।